आज हम गुरुग्राम के रियल एस्टेट सीन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, खास तौर पर एक नए बड़े कमर्शियल डेवलपमेंट पर जो आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल, और उसे बनाने वाली कंपनी पर भी हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ आर्टिकल्स हैं इस प्रोजेक्ट पर। AIPL जॉय डिस्ट्रिक्ट और डेवलपर एडवांस्ड इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यानी AIPL। अच्छा, तो कोशिश रहेगी कि समझें कि ये है क्या, सेक्टर 88 में ये नया हब क्या खास ला रहा है और ये AIPL कंपनी कैसी है। हाँ, गुरुग्राम में कमर्शियल स्पेस तो तेजी से बदल ही रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं AIPL जॉय डिस्ट्रिक्ट से। सुनने में है कि ये दिल्ली NCR के सबसे बड़े कमर्शियल हब्स में से एक होने वाला है। हाँ, लोकेशन इसकी सेक्टर 88 गुरुग्राम है और स्केल 10.43 एकड़। ये छोटा नहीं है बिल्कुल भी। 10 एकड़ से ज्यादा, अच्छा खासा बड़ा है। और इसमें क्या क्या है, मतलब सिर्फ दुकानें या कुछ और भी? मिक्स्ड यूज टाइप का है। ग्राउंड और 2 फ्लोर तो रिटेल के लिए है। ओके। फिर तीसरे फ्लोर पर मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट्स, यहाँ तक कि ब्रूअरीज भी हैं। तो मतलब एक पूरा एंटरटेनमेंट और शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाने का इरादा लगता है। ये आजकल बड़ा चल रहा है ना कि सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, शॉपिंग भी, खाना पीना भी, मूवी भी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या हिसाब है, कुछ आइडिया? जानकारी के हिसाब से कीमतें शायद 50 लाख से शुरू हो रही हैं। ओके। और एक 50-25-25 पेमेंट प्लान का भी जिक्र है। तो इस तरह के इंटीग्रेटेड स्पेस का गुरुग्राम जैसे शहर के लिए क्या मतलब है, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बहुत जरूरी हो गया है। ये ना सिर्फ आसपास रहने वालों के लिए एक सुविधा है, बल्कि उस पूरे इलाके के लिए एक लैंडमार्क बन सकता है। चहल पहल बढ़ती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू पर भी असर आ सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन हाँ, एक बात और है, इतने बड़े प्रोजेक्ट से उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रैफिक वगैरह पर भी दबाव पड़ता है। वो एक चैलेंज रहता है हमेशा। अब आते हैं डेवलपर पर। एडवांस्ड इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड AIPL 1991 में शुरू हुई थी, मतलब कोई नई कंपनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 34 साल इंडस्ट्री में ये बहुत मायने रखता है, खासकर दिल्ली NCR जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में। हाँ, इतना लंबा अनुभव। और इनका पोर्टफोलियो कैसा है, मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए इन्होंने? इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। कमर्शियल, रिटेल, रेजिडेंशियल तीनों ही सेगमेंट्स में काम किया है और कहते हैं कि 60 से ज्यादा लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुके हैं। तो अनुभव की कमी नहीं है और जॉय डिस्ट्रिक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये अनुभव काम आता है। कुछ आंकड़े भी थे, शायद 7 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस और 3.3 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस। ये नंबर्स तो काफी इंप्रेसिव हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट्स मैनेज करने की इनकी कैपेबिलिटी है। सिर्फ बनाना ही नहीं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का तजुर्बा भी है। और इनका फोकस किस चीज पे रहता है, मतलब क्वालिटी, टाइमिंग? हाँ, सूत्रों के मुताबिक क्वालिटी, इनोवेशन, टाइम पर डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये इनके कोर प्रिंसिपल्स हैं। आजकल सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, आज के जमाने में ये जरूरी भी है। तो कुल मिलाकर AIPL का जो एक्सपीरियंस है, खासकर रिटेल और कमर्शियल में, वो जॉय डिस्ट्रिक्ट जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए फिट बैठता है। निश्चित रूप से एक इतना बड़ा रिटेल और एंटरटेनमेंट हब खड़ा करना और उसे कामयाब बनाना, इसके लिए सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड और समझ दोनों चाहिए, जो इनके पास लगता तो है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, AIPL जॉय डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम के सेक्टर 88 में एक बड़ा नया सेंटर बनने की राह पर है और इसे बनाने वाली कंपनी AIPL एक जानी मानी अनुभवी कंपनी है जिसका दिल्ली NCR में अच्छा खासा काम है। अब देखना ये है कि ये प्रोजेक्ट उस इलाके को कैसे बदलता है। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है कि जब किसी शहर के नए या डेवलपिंग इलाकों में इतने बड़े इंटीग्रेटेड कमर्शियल हब बनते हैं, तो वो सिर्फ शॉपिंग और एंटरटेनमेंट की जगह नहीं रह जाते। वो उस जगह की पूरी अर्थव्यवस्था पर, वहाँ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर, नौकरियों पर किस किस तरह से असर डालते हैं।